हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की क्लास को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? हेडिंग डालिएगा, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस। विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो पहली चीज लिखिएगा, विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ठीक है, तो विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, दोनों चीज लिखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। तो पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब से मनाया जा रहा है ये, इसको लिखिएगा। ये 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से प्रणब मुखर्जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2015 में विजिटर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी। इस बार नई दिल्ली में मनाया गया है और उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजिटर कॉन्फ्रेंस 24-25 का आयोजन ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लौह युक्त खनिज का नाम क्या है? मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और बस पूछ रहा है कि उस लाल रंग का कारण कौन सा खनिज है। मंगल ग्रह का रंग लाल है, इसके पीछे कौन सा खनिज मुख्य रूप से उत्तरदायी है, कौन सा खनिज इसका कारण है? तो यही पूछ रहा है, आप लोग हेडिंग डालिएगा, मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़ा लौहयुक्त खनिज। मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़ा लौहयुक्त खनिज, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट डालिएगा, इसका जो लाल रंग का कारण है, मंगल ग्रह के लाल रंग मुख्य रूप से फेरी हाइड्रेट। पहला पॉइंट डालिएगा, फेरी हाइड्रेट। फेरी हाइड्रेट, ठीक है, इसका मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है? फेरी हाइड्रेट, जो कि जल से बना लौह ऑक्साइड है। इसी के कारण आपको मंगल ग्रह का रंग जो है वो आपको लाल दिखता है, ना कि हेमेटाइट के कारण। अभी तक कहा जा रहा था कि हेमेटाइट के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखता है, लेकिन ये गलत साबित हो चुका है, ऐसा नहीं है। फेरी हाइड्रेट वो लौह खनिज है जिसके कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखता है। क्लियर? यदि कुछ पॉइंट्स देखें, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, मंगल ग्रह जो है सूर्य से डिस्टेंस के क्रम में, ठीक है, दूरी के क्रम में 4th नंबर पे आता है। ठीक है, 4th नंबर पे आता है सन से डिस्टेंस के मामले में। ठीक है, चौथा ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है। और यदि स्मॉलेस्ट ग्रह पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट ग्रह बुध है। सेकेंड स्मॉलेस्ट आपको मंगल हो जाता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन हो जाता है? आपको मंगल ग्रह हो जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया जो आपको मंगल मिशन लॉन्च किया उसमें कौन कौन सा है? तो आपको उसमें है आपका भारत का मॉम, ठीक है, नासा का मंगल मिशन, यूएई का होप मिशन, ये सभी मंगल ग्रह से रिलेटेड मिशन है। ठीक है, भारत का कौन सा है? मॉम, यूएई का होप मिशन, यूएई का होप मिशन, और नासा का मंगल मिशन, चीन का तियानवेन-1, चीन का तियानवेन-1, ये सब लिख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
तो चीन का तियानवेन, नासा का मंगल मिशन, भारत का बॉम्ब मिशन, यूएई का होप मिशन, ये सभी किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से संबंधित मिशन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेरी हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 25 में युगल खिताब किसने जीता? हेडिंग डालिएगा, दुबई चैंपियनशिप 2025, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025। तो पहला चीज लिखिएगा कि मेंस सिंगल में किसने जीता, सिंगल विनर लिखिएगा, सिंगल में किसने जीता है, ठीक है। तो सिंगल के विनर है स्टेफानोस सित्सिपास, ठीक है, स्टेफानोस, ठीक है, ग्रीस के खिलाड़ी है, ग्रीक के यूनान के खिलाड़ी है स्टेफानोस। सिंगल में विनर कौन है? स्टेफानोस, स्टेफानोस, इसको लिख लीजिएगा स्टेफानोस, बस इतना याद रखिएगा, स्टेफानोस आपको सिंगल के विनर है, ठीक है। और डबल्स के, डबल्स के एक तो है भारतीय खिलाड़ी यूकी भांबड़ी, यूकी भांबड़ी, और दूसरे है आपको ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्सी पॉपडिन। तो डबल्स है तो सीधी सी बात है, दो लोग ही जीतेंगे, एलेक्सी पॉपडिन, है ना, एलेक्सी पॉपडिन, यूकी भांबड़ी और एलेक्सी पॉपडिन आपके डबल्स के विनर है और सिंगल के विनर स्टेफानोस है, ठीक है। तो डबल्स वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डबल्स के खिलाड़ी है उसमें एक भारतीय खिलाड़ी है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबड़ी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यूकी भांबड़ी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, क्लियर। तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर यूकी भांबड़ी और एलेक्सी पॉपडिन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस सीपीएसई को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ठीक है, नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी 2 कंपनियों को दिया गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, भारत सरकार ने 2 कंपनियों को दिया है नवरत्न कंपनी का दर्जा, ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है, ठीक है। तो पहली नवरत्न कंपनी जो है वो है IRCTC, ठीक है, IRCTC, और दूसरी कौन सी है? IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IRFC, ठीक है, इंडियन भारतीय रेलवे वित्त निगम। इन 2 कंपनियों को आपको अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इससे बढ़कर नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? नवरत्न कंपनी लिख लेना 26, ठीक है, 26 है नवरत्न कंपनियों की संख्या, 26 है। IRCTC और IRFC अभी हाल ही में जुड़े हैं। और तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा महारत्न कंपनी कितने हैं भारत में? महारत्न कंपनी भी लिख लीजिएगा, इनकी संख्या 14 है वर्तमान में, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है महारत्न कंपनी की? 14 है। महारत्न कंपनी कितने हैं? 14 है। और सबसे हाल ही में जो बना था वो कौन था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको सबसे हालिया महारत्न कंपनी है, जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया था, और इससे बढ़कर महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो चुकी है। और नवरत्न कंपनी में 2 जुड़े हैं, IRCTC और IRFC, जिससे बढ़कर नवरत्न कंपनियों की संख्या भारत में 26 हो गई है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। IRCTC इंडियन रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम, दोनों को ही दर्जा मिला है, ठीक है। 26 नवरत्न कंपनी और 14 महारत्न कंपनी, क्लियर। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, IRCTC और IRFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आप लोगों को पता ही होगा। पहला पूछ रहा है विश्व शांति केंद्र, हेडिंग डालिएगा, पहला विश्व शांति केंद्र, देश का पहला विश्व शांति केंद्र, देश का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खुला है? हरियाणा, लिखिएगा हरियाणा। हरियाणा में देश का पहला विश्व शांति केंद्र खुला है। भारत ने वैश्विक शांति और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिसके तहत गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले विश्व शांति केंद्र की उद्घाटन की गई है। तो हरियाणा में भी लिख लीजिएगा गुरुग्राम,
ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में आपको देश का विश्व वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र देश का पहला खोला गया है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल, ठीक है, चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ है। सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी, है ना। तो ये सब याद रहना चाहिए आपको, नायब सिंह सैनी कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश का पहला विश्व शांति केंद्र आपको हरियाणा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया? हेडिंग डालिए, नेत्री अभियान। नेत्री अभियान हेडिंग डालेंगे, नेत्री अभियान। नेत्री अभियान के बारे में पूछा जा रहा है, नेत्री अभियान हेडिंग डालेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने सशक्त पंचायती नेत्री अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रशासन के जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना। दो चीज इसमें याद रखना है, पहला तो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा, ठीक है, पंचायती राज विभाग के द्वारा, पंचायती मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आपको नेत्री अभियान शुरू किया गया है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना। उद्देश्य लिख लीजिएगा, प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना। दोनों ही चीज पूछ सकता है, एक तो आपको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है और नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है, एक लाइन में डाल देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ बातें स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73rd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपको पंचायती राज विभाग व्यवस्था आपको संविधान में जोड़ी गई थी। कब? 1993 में, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आपको जोड़ी गई थी। क्लियर। किस शेड्यूल में है? कौन से शेड्यूल में है पंचायती राज व्यवस्था? 11th में, लिख लेना, 11th में ये है। और 12 में क्या है? नगर पालिका है, ठीक है। 12 में क्या है? नगर पालिका है। तो 11वें शेड्यूल में आपको पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। क्लियर। आगे बढ़े तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? तो लिखिएगा, भारत में डॉल्फिन की संख्या, हेडिंग डालिए, भारत में डॉल्फिन की संख्या। पहली बार ये जनगणना हुई है, फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जनगणना हुई है। भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या, हेडिंग डालिए, भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या। तो जनगणना के पश्चात पता चला है कि भारत में डॉल्फिनों की संख्या टोटल कितनी है? 6337, सॉरी 6327। टोटल नंबर लिख लीजिएगा, 6327। टोटल नंबर 6327, ठीक है। गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में और ब्यास नदी में ये सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको डॉल्फिन की प्रजातियां देखी जाती है। तो 6327 आपको टोटल नंबर है। टॉप पे कौन है? यदि स्टेट की बात करें तो टॉप पे आपको यूपी है। टॉप पे कौन है? यूपी है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे बिहार है। और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बस टॉप मोस्ट जो यूपी है उसका संख्या याद रखिएगा, 2397। 2397 यूपी में डॉल्फिनों की संख्या 2397। सबसे ज़्यादा आपको यूपी में ही डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। बिहार सेकंड नंबर पे है और वेस्ट बंगाल आपको तीसरे स्थान पे। तीनों याद रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स 6327। टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स 6327। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ? लिखिएगा भागलपुर। कहाँ लिखिएगा? भागलपुर। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र लिखिएगा भागलपुर। तो
हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, भारत में कहाँ सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या? सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा, है ना? सबसे ज्यादा हमारा यूपी में है, ठीक है। कितने हैं यूपी में? 2397। आइए अपने अंतिम प्रश्न पे, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश? हेडिंग डालिए, जैव ईंधन उत्पादन देश, उत्पादक देश, जैव ईंधन उत्पादक देश। जैव ईंधन क्या होता है? जिससे आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम से कम होती है, वायु प्रदूषण की समस्या कम से कम होती है, पर्यावरणीय क्षति नहीं के बराबर हो, वैसे वैसे ईंधन को क्या कहा जाता है? जैव ईंधन कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन, तो भारत हो गया आपको दुनिया का तीसरा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। टॉप पे कौन है? ऑन टॉप लिखिएगा, टॉप पे लिखिएगा यूएसए। हाँ, सेकंड पे कौन है? इंडिया की रैंक तीसरी है, ठीक है। सेकंड पे आपको चाइना, सेकंड पे चाइना, फर्स्ट पे यूएसए, थर्ड पे भारत। क्लियर? जैव ईंधन जो होता है वो जैविक स्रोतों जैसे पौधा, कृषि अपशिष्ट और शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? आपको पर्यावरणीय क्षति, ठीक है, पर्यावरणीय क्षति, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम से कम होती है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देना सरकार के लिए भी और आम जन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं को आप दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देख रहे हो। तो इसका एक ही विकल्प है कि हम जैव ईंधन का प्रयोग करें। तो जैव ईंधन के उत्पादन में, ठीक है, आपको भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है, ठीक है। तो हमको याद रखना है इंडिया की रैंक क्या है और टॉप पे कौन है। तो इंडिया की रैंक आपको तीसरी है। तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया है? तो इंडिया हो गया है। चलिए अपने क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।